औरत अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही वो उस पत्थर के पेड़ को छुएगी, उसे पत्थर को सोना बनाने की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसने ये मौका जानबूझकर अपनी चालाक बहन को दे दिया, और जैसा उसने सोचा था, बहन का हाथ जो भी छूता सोने में बदल जाता। पूरा घर खुशी से पागल हो गया। लेकिन जल्द ही उस घमंडी बहन को इस शक्ति पर पछतावा होने लगा, क्योंकि असल सच्चाई ये थी, उसकी बहन भी उसकी तरह पुनर्जन्म लेकर आई थी। शिवेई, जल्द ही तुम समझ जाओगी कि सोना बनाने की कीमत क्या होती है। पिछली जिंदगी में उस औरत को याओ क्यान शू मिला था, और इसी शक्ति से उसने नाकाम तीसरे राजकुमार को तख्त पर बैठा दिया और खुद दुनिया की महारानी बन गई। लेकिन उसकी सफलता ने बहन की जलन को पागलपन में बदल दिया। मैं शेन जियानिंग हूँ। तुम बाहर की लड़की होकर रानी बन सकती हो, और मैं नाचने वाले को ब्याही जाऊं? क्यों मुझे तुम्हारे कदमों में गिरना पड़े? औरत ने समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने ये सब परिवार की रक्षा के लिए किया था, लेकिन पक्षपाती माता पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उसे ही दोष देने लगे। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस परिवार के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो कभी उससे प्यार ही नहीं करते थे। वही जब तुम्हें सोना बनाना इतना पसंद है, तो यही तुम्हारा भविष्य है। और अगले ही पल चालाक बहन पूरी की पूरी सोने की मूर्ति बन गई, और औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन शायद ऊपर वाले को दया आ गई। वो वापस उसी दिन में पुनर्जन्म ले आई, जिस दिन उसने पत्थर का पेड़ पहली बार पाया था। इस बार चालाक बहन दौड़ती हुई आई, पेड़ को पकड़कर रख लिया और तुरंत तीसरे राजकुमार को बुलाने को कह दिया। औरत हैरान थी। पिछले जन्म में उसे ये राजकुमार पसंद ही नहीं था, लेकिन तभी बहन ने पत्थर का पेड़ छीन लिया। औरत समझ गई, ये भी पुनर्जन्म लेकर आई है। फिर भी उसने उसे रोका नहीं। तुम्हें सोना चाहिए, ताज चाहिए, मेरी किस्मत चाहिए, ठीक है, सब ले लो, लेकिन जब अंधेरे खड्डे में गिरोगी, डरना मत और पछताना मत। थोड़े ही समय में बहन ने शक्ति पा ली। वो सोच रही थी कि सिर्फ वही पुनर्जन्म लेकर आई है। राजकुमार आया तो उसने खुद को दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने मजाक समझकर उसे डांट दिया। तभी उसने एक कप को छुआ और कप सोने का बन गया। अब राजकुमार लोभ में अंधा हो गया। उसने उसे बार बार चीजें सोना बनाने को कहा। बहन ने मौका देखकर शादी की बात छेड़ दी। उसे लगता था कि राजकुमार में राजा बनने की क्षमता है। उसे क्या पता कि पिछली जिंदगी में ये सब औरत की वजह से हुआ था, न कि उसके खुद के हुनर से। राजकुमार अंदर से बेहद क्रूर था। जब 1 करोड़ 8 मिलियन तौल सोना मांगा गया, तो बहन डर गई। इतना सोना बनाने में उसकी 30 साल की उम्र चली जाती। तभी उसके दिमाग में एक शातिर ख्याल आया, अगर मेरी बहन भी पत्थर को छू ले, तो उसकी जिंदगी से सोना बनवाया जा सकता है। माता पिता भी लालच में आ गए। हमने तुम्हें पाला है, अब परिवार का कर्ज उतारो। उन्होंने जोर जबरदस्ती उससे पत्थर का पेड़ छुआने की कोशिश की। उन्हें लगता था कि अब उनके पास अनंत सोना होगा। राजकुमार भी सोच रहा था कि अगर ये ट्रिक चल गई, तो वो मरते दम तक लोगों को सोना बनाने पर मजबूर करता रहेगा। सबने मिलकर उसे मेज छूने को कहा। उन सबको जरा भी अंदाजा नहीं था, अब जो होने वाला है वो उनकी पूरी दुनिया हिला देगा। हरी अप, बस छू कर देखो, अब पूरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। उसने हाँ तो कह दी, लेकिन असल में वो बस उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। वो उसे लगातार चीजें छूने को कहता गया, और जल्द ही बहन की नाक से खून बहने लगा। औरत ने चेतावनी दी कि ये शक्ति जीवन कम करती है। बहन फिर भी मूर्खता से उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाई। राजकुमार ने उसे तब तक काम करवाया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। अगले दिन सम्राट ने कहा कि बाढ़ रोकने के लिए 3 लाख तौल सोना चाहिए। पूरा दरबार चुप था, लेकिन तीसरा राजकुमार समझ गया कि ये उसका मौका है। वो फिर बहन के पास गया। अगर मैं ये सोना जुटा लूं, मैं युवराज बन सकता हूं, और तब तुम मेरी राजकुमारी बनोगी। लालची बहन तुरंत मान गई, पर जल्द ही उसकी त्वचा बूढ़ी होने लगी, बाल सफेद होने लगे, क्योंकि जितना सोना बनता उतनी उम्र घटती। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।